हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ये नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.5। सेम चैप्टर, लास्ट एक्सरसाइज है हमारी। ठीक है, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज हम लोग नहीं करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है और एक वीडियो में कवर करना उसके लिए अभी तो पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेज अ फिक्स्ड मंथली फी and an additional cost per digital learning module accessed. A student observes that when she accessed 10 modules, her bill was 400. When she accessed 14 modules, her bill was 500. If the monthly bill Y depends on the number of modules X, अकॉर्डिंग टू रिलेशन y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब ये क्वेश्चन होना कैसे है, इसका तरीका देख लीजिएगा। सबसे पहले तो जो हमारा लीनियर रिलेशन है y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी है। यहाँ पर हमारे पास में x और y जो होते हैं वो होते हैं वेरिएबल, और a और b जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास में कॉन्स्टेंट्स। a और b दोनों फिक्स रहेंगे इन टाइप के पूरे क्वेश्चंस में, और x और y अकॉर्डिंगली चेंज होते रहेंगे। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो x है वो है हमारे पास में नंबर ऑफ़ मॉड्यूल्स एक्सेस्ड, और y जो है वो हमारे पास में बिल है। तो फर्स्ट कंडीशन की अगर मैं बात करूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन की मैं बात करूँ अगर, तो जो बिल था हमारे पास वो था 400। कब था बिल 400 हमारे पास में? जब नंबर ऑफ़ मॉड्यूल्स उन्होंने 10 एक्सेस किए। तो अगर हम लोग यहाँ पर इक्वेशन बनाएं तो y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस बी के हिसाब से क्या हो जाएगा, 400 इज इक्वल्स टू ए एक्स मीन्स 10a प्लस बी। इसे इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। अच्छा, सेकंड पार्ट क्या था हमारे पास में? सेकंड में दे हैव सेड व्हेन y इज इक्वल्स टू ₹500। कब था ये? जब नंबर ऑफ़ मॉड्यूल्स 14 एक्सेस किए थे। तो क्या हो जाएगा, 500 इज इक्वल्स टू 14a प्लस बी। ये हमारे पास में सेकंड इक्वेशन हो गई। इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो तरीका है, जो वे है, वो बिल्कुल सेम रहेगा। अब इसके बाद में आप लोगों को सिंपल सा करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशंस को। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो जब इन दोनों का हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड से सब्ट्रैक्ट होगी, राइट हैंड साइड राइट हैंड से होगी। तो 500 एक बार लिख कर भी दिखा देते हैं, इज इक्वल्स टू 14a प्लस बी, एंड 400 इज इक्वल्स टू 10a प्लस बी। माइनस का साइन लगाएंगे हम लोग यहाँ पर, माइनस माइनस माइनस, b माइनस बी हुआ 0, 500 माइनस 400 बचा हमारे पास में 100, 14a माइनस 10a मिलके हमारे पास में बचा 4a। यहाँ से a की वैल्यू हम लोगों को साफ पता चल रही है, a इज इक्वल्स टू 25 आ जाएगा। जब a आ जाता है हमारे पास में 25, तो a की वैल्यू हम लोग या तो फर्स्ट में या सेकंड में कहीं भी पुट कर देंगे। मैं फर्स्ट में पुट करना चाह रहा हूँ, लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू 25 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम लोगों ने जब रखा तो इट हैज़ बिकम 400 इज इक्वल टू 10 इंटू 25 प्लस बी, या फिर 400 माइनस 10, 25 ज़ा 250 इज इक्वल टू बी, या फिर जो बी की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास में 150। ये ए और बी की वैल्यू आ गई हैं। अब ए और बी इन्होंने बोला क्या क्या था भाई? ए और बी इन्होंने इस तरह से बोला था कि बी जो होगा हमारे पास में वो सब जगह सेम रहना है। यहाँ भी सेम है बी, फर्स्ट वाले में भी और सेकंड वाले में भी। तो इसका मतलब जो बी है हमारे पास में वो फिक्स्ड मंथली चार्ज है। सो फिक्स्ड मंथली चार्ज इज इक्वल्स टू ₹150, और पर मॉड्यूल का जो चार्ज होगा वो ए रहेगा, क्योंकि वो नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। ए 10 हुए तो 10 की ए से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 14 हुए तो 14 की ए से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जितने भी होंगे उस हिसाब से मल्टीप्लाई होती रहेगी। पर मॉड्यूल फ़ी जो है हमारे पास में वो है ₹25। ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन था। इसमें जो मेन पॉइंट था वो ये था कि दोनों इक्वेशन बनेंगी और दोनों ही सब्ट्रैक्ट होंगी। इस टाइप के सारे क्वेश्चन में दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट ही होनी है, उससे अलग कुछ नहीं होना है। सॉल्व होगा को सब्ट्रैक्ट करने के बाद में ए अपने आप कैंसिल हो जाएगा और ए की वैल्यू मिल जाएगी। ए की वैल्यू फर्स्ट या सेकंड में रखकर बी की वैल्यू मिल जाएगी। कंक्लूजन बहुत ज़रूरी है, जो लैंग्वेज में पूछा गया है उसी लैंग्वेज में आपको आंसर करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद में। क्वेश्चन नंबर 2 भी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है अजिम चार्जेज अ फिक्स्ड मंथली फ़ी। अब फिक्स्ड मंथली फ़ी है तो ऑब्वियसली ये जो मंथली फ़ी है ये बी होगा हमारे पास में। एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर आर, जो एडिशनल कॉस्ट पर आर है वो हर एक आर के हिसाब से बढ़ती घटती जाएगी। जितने ज़्यादा आर लगेंगे उतने ज़्यादा चार्जेस बढ़ते जाएंगे। तो ये हमारे पास में ए रहेगा और ये हमारे पास में यहाँ से बी रहेगा। फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोड, अब दो कंडीशन भी होनी चाहिए। अ स्टूडेंट यूजिंग द जिम ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन शी यूज द बैडमिंटन कोड फॉर 10 आवर्स her bill was 800 rupees, and when she used it for 15 hours the bill was 1100 rupees। तो ऑब्वियसली ये जो पर आर है हमारे पास में, नंबर ऑफ आवर्स हैं ये एक्स होंगे और जो बिल होगा हमारे पास में वाई होगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। सॉल्यूशन में हम लोगों ने देखा कि जो लीनियर रिलेशन था वो क्या था भाई, y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास में बन रही है मीन्स बिल जब हमारा था कितना था भाई, 800 रुपीज़। तो जो आवर्स थे वो थे हमारे पास में 10। मीन्स अगर हम लोग यहाँ पर रखें तो 800 इज इक्वल्स टू 10 ए प्लस बी, इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड में जब बिल हमारा बना था 1100 रुपीज़ तो जो हमारे आवर्स थे वो थे 15। ये बनेगा 1100 इज इक्वल्स टू 15 ए प्लस बी। सेकेंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे सेम जैसे हम लोगों ने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। सब्ट्रैक्ट सेकेंड माइनस फर्स्ट। सब्ट्रैक्शन करने के बाद में हम लोगों को चाहे लिख कर दिखा दीजिए, नहीं भी लिख कर दिखाएंगे तो भी दैट इज़ ऑल्सो फाइन। आपने ऊपर लिखा 1100 इज इक्वल टू 15 ए प्लस बी। सेकेंड लिखा आपने 800 इज इक्वल्स टू 10 ए प्लस बी। सेम काम जो ऊपर किया था सेम वर्क हम लोग को यहाँ करना है। माइनस 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 कैंसिल्ड, 1100 माइनस 800 300 रहा और यहाँ से 5a ए की वैल्यू 5 6 30 60 हो गई है। अब ये हम लोग किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे। मैं फर्स्ट में ही रखना चाह रहा हूँ यहाँ से। तो फर्स्ट में जैसे हम लोग रखते हैं वैल्यू तो मुझे मिल जाएगा यहाँ से 800 इज इक्वल्स टू 10 ए की जगह मल्टीप्लाइड बाय 60 प्लस बी एज इट इज़। सो 800 10 60 600 माइनस 600 इज इक्वल्स टू बी। और बी जो मिला हम लोगों को मिला 200। मतलब कि जो मंथली फ़ी था, सो द मंथली फ़ी, जो मंथली फ़ी था वो था ₹200। और जो पर आवर बैडमिंटन का चार्ज था, पर आवर चार्ज या पर आवर फ़ी भी आप लिख सकते हो, वो था हमारे पास में ₹60। ये हमारा आंसर रहा इस चीज़ का, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें, दे हैव सेड कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ डिग्री सेल्सियस को डिग्री सी और डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री एफ, विच इज़ गिवन बाय डिग्री सी इज इक्वल्स टू ए डिग्री एफ प्लस बी। मीन्स जो हमारे पास में रिलेशनशिप दे रखा है टेम्परेचर का वो इस तरह से दे रखा है, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू ए डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी। फाइंड ए एंड बी, सेम ए और बी फाइंड आउट करना है। गिवन दैट आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। मतलब जब आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सेल्सियस में 0 है, फ़ारेनहाइट में हमारे पास में 32 है। और वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेम वही चीज़ दे रखी है भाई, डिग्री सेल्सियस की और डिग्री फ़ारेनहाइट की दो अलग अलग वैल्यूज़ दे रखी हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन काम हमें वही करना है। दो इक्वेशन सेटअप करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए और बी की डिफरेंट वैल्यूज़ हम लोग निकाल लेंगे। फॉर मेल्टिंग, फर्स्ट में क्या है, बॉइलिंग के लिए दे रखा है कि मेल्टिंग के लिए? फर्स्ट इज़ मेल्टिंग पॉइंट।
फॉर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, जो डिग्री सेल्सियस है वो है 0 और जो डिग्री फ़ारेनहाइट है वो है 32। तो रिलेशन हमारे पास में बना 0 इज़ इक्वल टू 32A प्लस B, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड हमारे पास में है फॉर बॉइलिंग ऑफ वाटर या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है, बॉइलिंग ऑफ वाटर वो दे रखा है डिग्री सेल्सियस पर 100 और डिग्री फ़ारेनहाइट पर है वो 212। वैल्यूज़ रखेंगे तो 100 इज़ इक्वल टू 212A प्लस B। सेकेंड हुआ, सब्ट्रैक्ट के लिए बोला हम लोगों ने, सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, और किस तरह से सेकेंड वाले को फर्स्ट वाले में सब्ट्रैक्ट। तो 100 इज़ इक्वल्स टू 212A प्लस B, 0 इज़ इक्वल्स टू 32A प्लस B। सेम माइनस 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 माइनस, 100 माइनस 0 इज़ 100 ओनली, 212 माइनस 32, 2 माइनस 2 इज़ 0 एंड 21 माइनस 3 इज़ 18। A और B से भी हमारा एलिमिनेट हो गया, ठीक है। सॉल्व करोगे तो A विल बी इक्वल टू 100 ओवर 180। सॉल्व किया हम लोगों ने थोड़ा सा ऐसे और, तो 0 से 0 हमारा एलिमिनेट हुआ, 10 ओवर 18। थोड़ा और सॉल्व किया तो 2 5s एंड 2 9s, मतलब A की वैल्यू जो बनी है हमारे पास में वो बनी है 5/9। सेम फर्स्ट में रख देते हैं, पुट इन 1। फर्स्ट में जैसे हम लोगों ने वैल्यूज़ रखी तो 0 इज़ इक्वल टू 32 मल्टीप्लाइड बाई A वॉज 5/9 प्लस B। थोड़ा सा और हम लोगों ने सॉल्व किया तो 0 इज़ इक्वल्स टू 32 इंटू 5 होता है 160/9 प्लस B, या फिर B की वैल्यू जो है -160/9। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था फाइंड A एंड B, तो यहाँ लिखेंगे सो A वॉज 5/9 and B was -160/9, and we are done with the exercise and the chapter as well. एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज हम लोग नहीं करेंगे। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप लोग बता सकते हैं, हम लोग वो स्पेसिफिक क्वेश्चंस कंसिडर कर लेंगे, उसे सॉल्व कर लेंगे। रेस्ट वी आर डन विद द चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन।